5 साल की नेहा अपनी माँ शारदा के साथ रहती थी। नेहा और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। नेहा की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नेहा के पिता 2 साल पहले एक लंबी बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब से नेहा अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। नेहा के घर में 2 छोटे बर्तन और एक दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्त के अलावा कुछ भी नहीं था। नेहा और उसकी माँ शारदा रोज दुर्गा माता की पूजा करते और नेहा अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माता की आरती गाती। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति। पूजा खत्म होने के बाद, नेहा बेटी ये ले माता का प्रसाद। माँ, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता है, वो हम सबकी माता है। तो क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ नेहा बेटी, वो मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना? शारदा हंसते हुए नेहा से बोली। दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नेहा बेटी, दुर्गा माता तो हमारे साथ ही हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। नेहा बेटी, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है माँ, आप काम पर जाओ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माता मेरे साथ है। नेहा के भोलेपन पर शारदा हंस देती है और काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही शारदा और नेहा गरीब थे, लेकिन वो दोनों दिल से बहुत अमीर थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब शारदा दुर्गा माता के भोग के लिए मिश्री लेकर ना आती हो, चाहे खुद के खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब ना हो। कई कई दिनों तक दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। ऐसे में दोनों दुर्गा माता का नाम लेकर सो जाती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो काम पर नहीं जा सकी। उसने नेहा को अपने पास बुलाकर कहा, नेहा बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माता की पूजा अकेले ही कर ले। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो, मैं दुर्गा माता की पूजा कर लूंगी। नेहा अकेले ही दुर्गा माता की पूजा करने लगी और दुर्गा माता के सामने विनती करने लगी। हे दुर्गा माता, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, आप मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शारदा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई और एक दिन शारदा सोकर ही नहीं उठी। उस दिन नेहा ने उसे बहुत जगाने की कोशिश की। माँ, माँ उठो ना माँ, देखो सूरज निकल आया है, दुर्गा माता की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन शारदा तो हमेशा के लिए सो चुकी थी। जब शारदा काफी देर तक नहीं उठी, तब नेहा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने शारदा का दाह संस्कार कर दिया। शारदा के जाने के बाद अब नेहा घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे शारदा की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दुख और जोरों की लगी भूख दोनों नेहा को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई नेहा घर में रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर बोली, हे दुर्गा माता, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मेरा इस दुनिया में क्या काम, मुझे भी अपने पास बुला लो, या तो आप मेरे पास आ जाओ, आप तो संसार की माँ हो ना। तभी नेहा को अपनी माँ शारदा की कही हुई बात याद आती है। नेहा बेटा, दुर्गा माता तो हमारे साथ ही हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माता को प्रसन्न करूंगी और वो मुझे दिखाई देने लगेंगी। उस दिन के बाद से नेहा दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गए।
लेकिन नेहा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माता को देखने की चाहत में उसकी भूख कहीं गायब हो गई थी। कई दिन बीत गए। नेहा ने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा आरती गाए जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। नेहा की कठिन तपस्या देखकर दुर्गा माता का दिल पसीज गया। दुर्गा माता ने मन ही मन में सोचा, नेहा कई दिनों से मुझे पुकार रही है, मुझे अब नेहा के पास जाना ही होगा और नेहा की मदद भी करनी होगी। दुर्गा माता नेहा की माँ शारदा का रूप धारण करके नेहा के सामने प्रकट हो जाती हैं और नेहा से कहती हैं, नेहा बेटी आंखें खोलो। शारदा की आवाज सुनकर नेहा अपनी आंखें खोलती है। अपनी माँ शारदा को अपने सामने देखकर नेहा खुशी से उछल पड़ती है और शारदा के गले लग जाती है। माँ तुम आ गई माँ, मैंने दुर्गा माता की बहुत तपस्या की है। मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माता की पूजा कर रही हूँ। बेटी तुम्हारी तपस्या से खुश होकर ही दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सच माँ? हाँ मेरी बच्ची तूने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ? क्योंकि दुर्गा माता ने मुझे सब बता दिया है। अब चल जल्दी से खाना खा ले, देख मैं तेरे लिए हलवा पूरी लाई हूँ। दुर्गा माता अपनी शक्ति से भोजन की एक थाली प्रकट कर देती हैं, जिसमें हलवा पूरी और कई तरह के पकवान थे। शारदा बनी दुर्गा माता नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती हैं। काफी दिनों के बाद अपनी माँ को अपने पास पाकर नेहा भी बहुत खुश थी। माँ आप भी खाओ ना। नेहा अपने हाथों से शारदा बनी दुर्गा माता को खाना खिलाती है। नेहा के हाथ से खाना खाकर दुर्गा माता मन ही मन सोचती हैं, नेहा बेटी तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, जल्द ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे सानिध्य का आनंद मैं भी ले लूं। अब शारदा बनी दुर्गा माता नेहा के साथ ही रहने लगती हैं। दुर्गा माता रोज नेहा के साथ खेलती, उसे खिलाती और उसकी देखभाल करती। नेहा रोज माता दुर्गा की मूर्ति की पूजा करती और शारदा बनी दुर्गा माता भी उसके साथ पूजा करती। नेहा अपनी तोतली आवाज में जब दुर्गा आरती गाती, तब शारदा बनी दुर्गा माता गदगद हो जाती। इसी तरह से दोनों के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। एक दिन दुर्गा माता तो जब से नेहा के पास गई हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस तरह से तो सारे जगत में अंधियारा छा जाएगा। माता इस संसार के बाकी प्राणियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शेरू एक बालक का रूप लेकर दुर्गा माता से मिलने नेहा के घर आ जाता है। माता को मेरा प्रणाम। आओ शेरू, तुम भी मेरे साथ नेहा के सानिध्य का आनंद लो। नहीं माता, मैं यहाँ रहने नहीं आया। फिर क्यों आए हो शेरू, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है माता, लेकिन जल्दी आप वापस नहीं चली तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। माता नेहा के अलावा और भी भक्त हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह से उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सारे संसार के दुखों का नाश करना है। अब आप मेरे साथ वापस चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू, नेहा की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। नेहा का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नेहा भी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इतना कहकर माता दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से नेहा की माँ शारदा का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता, ये तो नेहा की माँ शारदा का पुतला है। हाँ शेरू। लेकिन नेहा इस पुतले के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो शेरू, ये पुतला अभी जीवित हो उठेगा। दुर्गा माता ने अपनी शक्तियों से शारदा के पुतले में प्राण डाल दिए और शारदा का पुतला जीवित हो उठा। शारदा ने दुर्गा माता को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नेहा भी वहां आ जाती है और दुर्गा माता को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माता,
आखिर आप हमसे मिलने आ ही गईं। नेहा बेटी, मैं तो इतने दिनों से तेरे साथ ही थी।